गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग ब्लड रिलेशन में 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है। फर्स्ट होगा पॉइंटिंग टाइप वाला क्वेश्चन एंड सेकंड है पजल्स रिलेटेड टू ब्लड रिलेशन। ठीक है, थर्ड आज ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को और वो है कोडेड रिलेशन। मीन्स रिलेशन डायरेक्ट नहीं बताया जाएगा, क्या किया जाएगा, कोड के थ्रू बताया जाएगा। जैसे देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, इस तरह से कोड दिया हुआ रहेगा ऐसा टाइप के क्वेश्चन में, जैसे P इंटू क्यू मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q। अब ये क्या है ना, ये एक रिलेशन बता रहा है। उसी तरह P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q। उसी तरह P डिवीजन Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। अब सर बोलोगे सर बार बार P और Q का मतलब नहीं है, साइन जहाँ भी हो, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे तो है C माइनस C, तो जहाँ में हम माइनस देखेंगे P माइनस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। तो यहाँ से पढ़ो, इसका मतलब हो गया C इज ब्रदर ऑफ E। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ऐसा एक्सप्रेशन है, ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा, तो एग्जाम में इसे पहले ढूंढ लेना कि कहाँ है, क्या कह रहा है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, देन इन द एक्सप्रेशन A डिवीजन बाई B प्लस E माइनस C इंटू F हाउ इज A रिलेटेड टू F। अब देखो क्वेश्चन पे आने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, कोडेड रिलेशन मेनली 2 टाइप का होता है। कोडेड रिलेशन दोस्त क्या होता है, 2 टाइप का होता है। जैसे एक तो होता है फॉरवर्ड कोडेड और दूसरा होता है बैकवर्ड कोडेड रिलेशन। और बोलोगे सर अच्छा ये कैसे, तो देखो जब लेफ्ट टू राइट जैसे P इंटू Q, इसको तुम वेन डायग्राम बनाओ, फैमिली ट्री। P इज डॉटर ऑफ Q मतलब क्या हो जाएगा, P इज डॉटर ऑफ Q, P डॉटर है Q का। अच्छा P के बारे में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लड़की है, जेंडर भी पता चल गया। क्या Q के बारे में आप बोल सकते हो? नहीं, केवल इसी से। क्यों? क्योंकि डॉटर तो पापा का भी बेटी होती है, माँ का भी बेटी होती है, माँ पिताजी दोनों हो सकते, तो जेंडर नहीं पता। मीन्स वैसा एक्सप्रेशन जिसमें फर्स्ट टर्म के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता हो, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म Q है पता है, सेकेंड टर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता हो, ऐसे रिलेशन को फॉरवर्ड रिलेशन बोलेंगे। जैसे इसमें देखो P प्लस Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q। P के बारे में पता है, P फादर है Q का, फादर तो सिस्टर मतलब मेल फीमेल दोनों की होती है। Q के बारे में क्या पता चला आपको, जेंडर नहीं पता चला। जितने भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि आपको फर्स्ट टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, सेकंड नहीं पता है, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रिलेशन। सर बैकवर्ड, अब मान लो यही हो जाता, जैसे मैं समझा रहा हूँ, P इंटू Q मीन्स ऐसा हो जाता, Q इज सिस्टर ऑफ P, सिस्टर ऑफ P। अब इसको बनाओ, Q इज सिस्टर ऑफ P मतलब Q इज सिस्टर ऑफ P, Q सिस्टर है किसकी, P की। अच्छा ये बताओ Q यहाँ सेकंड टर्म है, क्या इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चल गया? मेल फीमेल है पता चल गया, सिस्टर है। P के बारे में पता चला क्या? नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि सिस्टर तो भाई सिस्टर की भी होती है, ब्रदर की भी होती है, बहन तो भाई की भी होती है, बहन की भी होती है। कैसे पता चला? नहीं पता चला। अब यहाँ से कंपेयर करो इसे, इसमें आपको फर्स्ट टर्म के बारे में भी टोटल पता चल गया था, इसमें सेकंड टर्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गया, फर्स्ट टर्म के बारे में नहीं पता है। तो ये बैक से चल रहे हैं, जैसे देख रहे हो ये वाले से, इसे बोलते हैं बैकवर्ड रिलेशन। रिलेशन समझ में आ गया? फॉरवर्ड मीन्स पहले टर्म के बारे में सब पता चल जाएगा, बैकवर्ड मीन्स दूसरे टर्म के बारे में सब पता चल जाएगा। अब फॉरवर्ड जो रिलेशन होगा दोस्त, उसको हम सोल्व करेंगे क्या, लेफ्ट टू राइट। जैसे इस एक्सप्रेशन में हम देख लिए सारे में पहले टर्म के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन पता है, मतलब हम लेफ्ट टू राइट यदि चलेंगे तो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन पता आपको चल जाएगा। समझ गए चीज़ें? बिल्कुल। यही यदि बैकवर्ड रिलेशन होता तो हम चलते राइट टू लेफ्ट। वो भी क्वेश्चन दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, अभी इतना तक समझो, बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूं तो आप बुक से भी कर लोगे, हमारा काम क्या है, तो पहले समझाना पड़ गया। जैसे आते हैं, आपको एक क्वेश्चन क्या है सो देखो, तो क्वेश्चन आपके पास है A डिवीजन B, सर्च करो क्या है, मतलब डिवीजन मतलब पहला टर्म क्या होता है, मदर होता है, दूसरे टर्म का यहाँ A और B के जगह P और Q है, तो A इज मदर ऑफ B, मतलब A मदर हो गई किसकी, तो मदर मतलब
निगेटिव साइन लगाओ किसकी, बी की, ए इज मदर ऑफ बी। अच्छा प्लस का मतलब क्या होता है, फादर। अब देखो हमारा ये इसके बारे में अभी तक नहीं पता था, अब अगला टर्म पढ़ेंगे, बी प्लस सी, पी प्लस क्यू, पी इज फादर, पहला टर्म फादर, मतलब बी पे अब लगाओ साइन किस चीज़ का, प्लस का। बी फादर है किसका है भाई, सी का, सी का फादर है, सी लगा दिया। सी के बारे में अभी तक हमें नहीं पता। अब चलो सी माइनस सी मीन्स सी इज ब्रदर ऑफ क्यू, सी इज ब्रदर ऑफ ई, तो सी हो गई ब्रदर किसका भैया, ई का। ई के बारे में अब नहीं पता है डिटेल। आगे चलो ई इंटू एफ, इंटू कहाँ गए, यहाँ चले आओ। मीन्स ई इज डॉटर ऑफ एफ, तो ई डॉटर है किसके, एफ की। एफ के बारे में तो ऐसे तो कंप्लीट नहीं पता, लेकिन याद करो ये दोनों भाई बहन, इसके पिताजी बी, तो क्या इसके माई नहीं होंगी, बिल्कुल हो जाए, दोनों हो गए कपल, माँ बहन, सॉरी कपल मतलब हस्बैंड वाइफ, माँ बहन नहीं, हस्बैंड वाइफ। आगे चलते हैं, ये आपका बन गया फैमिली ट्री, क्लियर है, ठीक है, ये आपका बन गया फैमिली ट्री। अब आपसे पूछेगा हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, बता चुका हूँ, एफ ए को क्या बोलेगी, एफ से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में मन कर रहा होगा सर मदर मार के चले आए, मेरे भाई संभल जाना, गलती कर लोगे सारा जानते हुए। मदर हो गई, मदर तो बी की है ना, और बी इसका हस्बैंड है, मतलब हस्बैंड की मदर क्या, सासू माँ, मदर इन लॉ। यदि मदर इन लॉ ऑप्शन में है नहीं है तो मदर नहीं होगा ख़त्म, आंटी तो होगा नहीं ख़त्म, डॉटर इन लॉ, केयरफुल। यदि पूछा जाता हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, ध्यान से सुनना, एफ रिलेटेड टू ये, इसका मतलब क्या, ए एफ को क्या बोलेगी, तब हो जाता ए एफ को क्या बोलती, बहू, बहू को क्या बोलते, डॉटर इन लॉ। यदि ये होता तो, लेकिन क्वेश्चन उल्टा है, मीन्स आंसर हो जाएगी सासू माँ, या नन ऑफ दीज आंसर के साथ जाओ, क्या बोल सकते हो, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ बोल दिया, क्या आंसर होगा, मदर इन लॉ, सासू माँ। क्लियर है यहाँ तक, मदर इन लॉ। तो पहला काम क्या हो जाएगा, इसमें भी आप बना लें फैमिली ट्री, उसके बाद आगे बढ़ें। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और क्वेश्चन चलते हैं इस पे, और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब तरह का क्वेश्चन बताऊंगा। एक तो हो गया कि सीधे ये एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे रिलेशन पूछेगा, एक होता है कि ऑप्शंस में 4 एक्सप्रेशन देगा और आपसे रिलेशन पूछेगा, तो चारों करना पड़ेगा चेक। जैसे एक क्वेश्चन, उस बेसिस पे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या है, उस क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे तो आपके क्या है, इफ P इंटू क्यू मीन्स P इज वाइफ ऑफ क्यू। क्वेश्चन है P इंटू क्यू मीन्स P इज वाइफ ऑफ क्यू, वाइफ ऑफ क्यू, ठीक है। आगे चलते हैं, P डिवीजन Q मीन्स P इज फादर ऑफ क्यू, P डिवीजन Q मीन्स P इज फादर ऑफ क्यू। आगे चले, P इज फादर ऑफ क्यू। आगे चलते हैं, P प्लस क्यू मीन्स P इज सन ऑफ क्यू। नेक्स्ट चलो, P माइनस क्यू मीन्स P इज सिस्टर ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ तक 4 आपके पास एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 4 ही है, बिल्कुल 4 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सीज मदर ऑफ टी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, 4 ऑप्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एस इज मदर ऑफ टी, एस इज मदर ऑफ टी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एस इज मदर ऑफ टी। आगे चलते हैं दोस्त, क्या है एस इज मदर ऑफ टी। 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन देना जरूरी है। एस इंटू एम डिवीजन एच माइनस टी, एस इंटू एम डिवीजन
एच डिवीजन एच है क्या, एस इंटू एम डिवीजन एच माइनस टी, बिल्कुल एच माइनस टी। ऑप्शन बी आपके पास है क्या है, एस इंटू एम प्लस एच माइनस टी, एस इंटू एम प्लस एच माइनस टी। ऑप्शन सी आपके पास है एम इंटू एस डिवीजन एच माइनस टी, एम इंटू एस डिवीजन एच माइनस टी, एम इंटू एस डिवीजन एच माइनस टी। एंड ऑप्शन डी इज क्या है, एम इंटू एस डिवीजन एच प्लस टी, एम इंटू एस डिवीजन एच प्लस टी। चार आपके पास उसी तरह कोड दिया हुआ है, चार ऑप्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन में खतरनाक है, इसमें चेक करना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं, या तो प्रैक्टिस इतना कर लो कि जल्दी से हो जाए चेक करने के थ्रू। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा सा देखना, चलते हैं। P इंटू क्यू, पी के बारे में कंप्लीट पता है, P इज वाइफ ऑफ Q कर लिया आपने। और क्या, और आप चल सकते हो कि सर हमें क्या पता है, तो हमें P डिवीजन Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, ये भी हमको पता है, चल दिया। मतलब सबका फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड नहीं पता है, मतलब फॉरवर्ड रिलेशन है उसका, मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट सबको सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्या है भाई। तो पहला क्या है, एस इंटू एम, इंटू वाला पे चलते हैं। एस इज वाइफ ऑफ एम, एस इज वाइफ ऑफ एम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, दो ऑप्शन तो ऐसे छट गया, क्यों बता रहा हूँ, पूछ के आपसे रहा है विच ऑफ द, एस इज मदर, मतलब एस निगेटिव, मतलब निगेटिव साइन का होना चाहिए, मदर होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शन थोड़ा देखो, ये दोनों ठीक है। मान लो एम इंटू एस से हम चलें, इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, एम इंटू एस, एम इज वाइफ ऑफ एस, जैसे एम इज वाइफ ऑफ एस, तो ऑब्वियस ही बात है वाइफ किसकी, एम इज वाइफ ऑफ एस, तो एस तो पॉजिटिव साइन पहला ही टर्म से लग गया, इसमें भी लग गया। मैं समझा रहा हूँ ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना, इसमें भी सेम करोगे, मतलब एस फादर हैं और यहाँ पे आपसे एस मदर पूछ रहा है, ये दोनों ऑप्शंस को आप कर लोगे ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म कर लो। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से दो ऑप्शंस का द एंड आते हैं। बाकी दो ऑप्शंस आपके पास बचा, तो बाकी दो ऑप्शंस आप कैसे टैकल करोगे, तो एक बार बना करके देखो। जैसे एम इज वाइफ ऑफ, मीन्स एस इज वाइफ ऑफ क्या दोस्त, एस इज वाइफ ऑफ एम। मैं बोला ठीक है, एस माइनस एम प्लस इक्वल टू लगा लिया। एम डिवाइडेड बाई एच, एच कहाँ पे है, मीन्स एम डिवाइडेड बाई एच मीन्स एम इज फादर ऑफ एच, तो एम साइन हो गया फादर ऑफ एच, एच हमने ऐसे लगा लिया, एम इज फादर ऑफ एच। एच माइनस टी, माइनस वाला कहाँ पे है, मीन्स एच इज सिस्टर ऑफ, तो लगा लिया एच इज सिस्टर ऑफ टी। अब ध्यान से देखना, क्या आपके पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है सर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एस इज मदर ऑफ टी। भाई साहब एस का फादर एम है, उनके वाइफ नहीं हो गया आंसर, पहला ही आंसर हो गया। ये दोनों में क्या पूछ सकते हो, एस इज मदर ऑफ टी बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब सर ये भी करके दिखाओ, बिल्कुल दिखा देते हैं भाई, आजा। क्या एस इंटू, ये तो सेम ही बन रहा है, क्या एस इज वाइफ ऑफ, लिखा हुआ है ना, एस इज वाइफ ऑफ एम, एम हो गया प्लस, ठीक है। आगे चलते हैं, एम प्लस एच, प्लस कहाँ पे है, मीन्स एम इज सन ऑफ एच, एम सन है किसका, एच का। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलो। लास्ट क्या है, एम तक हमने आ गए थे, हाँ एम एच माइनस टी, माइनस क्या है, पी इज सिस्टर ऑफ क्यू, मीन्स एच इज सिस्टर ऑफ क्या, टी। अच्छा अब देखो क्या मदर हुई क्या, यही पूछ रहा है ना, एस इज मदर। भाई एस तो इनका भी क्या हो गई, लोअर लेवल पे है ना, मदर कहाँ से हो गई, बिल्कुल मदर नहीं, लोअर लेवल की है। मीन्स बोल सकते हो कि ये तो हो गई बहन की बहू, सिस्टर इन लॉ, बहन की बहू मतलब अपना भी बहू, सिस्टर इन लॉ, इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो गया ख़त्म। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम एक देख लिए। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आइडिया लगाना, दो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे, दो ऑप्शन के लिए थोड़ी मेहनत करोगे, आपका बन जाएगा। आसान सा क्वेश्चन होता है। क्लियर है यहाँ तक, एक दो क्वेश्चन और आप देख लो ताकि चीज़ें क्या हो जाए, ये चैप्टर ही पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बैकवर्ड रिलेशन वाला दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो पूछ दे, ऐसा बैकवर्ड रिलेशन जल्दी पूछता नहीं है, फॉरवर्ड रिलेशन ही पूछता है। लेकिन मान लो आपको पूछ दिया जाए तो उससे भी परेशान नहीं होना है, हमारे बच्चे परेशान क्यों होंगे।
इसलिए वो भी देख लो क्या है वो वाला। तो देखो a प्लस बी मीन्स a प्लस बी मीन्स B is father of A, B is father of A। सेकेंड है A माइनस बी मीन्स B is mother of A, A माइनस B, B is मदर ऑफ A। क्लियर है यहाँ तक। A इंटू बी मीन्स, हाँ, A इंटू बी मीन्स B is ब्रदर ऑफ A, और A डिवीजन B मीन्स B is सिस्टर ऑफ A। B is sister of A। स्टार बड़ा क्वेश्चन है। A स्टार B मीन्स B is son of A, next A has B means B is daughter of A, डॉटर ऑफ ए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके यहाँ से। इन द गिवन इक्वेशन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पी एंड यू। इन द गिवन इक्वेशन व्हाट इज रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन P and U, P and U, और वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? तो एक्सप्रेशन आपके पास है U माइनस टी हैश एस प्लस आर, U माइनस टी हैश एस प्लस आर इंटू स्टार Q हैश पी। क्या रिलेशन होगा? इंटू स्टार पी हैश एस। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले ये समझो। तो आपके पास क्वेश्चन है ए प्लस बी मीन्स बी इज फादर ऑफ ए। पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। भाई साहब बी के बारे में तो कंप्लीट पता है, बी फादर है किसका दोस्त? ए का। ए के बारे में नहीं पता है, बेटी का बाप या बेटा का बाप दोनों का फादर होता है, पता नहीं है। मीन्स सेकंड टर्म का इन्फॉर्मेशन पता है, सब में वही चेक करोगे। सेकंड टर्म का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका पता है, मतलब बैकवर्ड रिलेशन है। और बैकवर्ड का जैसे फॉरवर्ड का बताया था लेफ्ट टू राइट चलना, बैकवर्ड का दोस्त चलना राइट टू लेफ्ट, तब बन पाएगा, नहीं तो फंस जाओगे, ज़िंदगी फंस जाएगी। इसलिए बता रहा हूँ, एक कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। आते हैं यहाँ से, चलो Q स्टार P। स्टार कहाँ पे है? सॉरी ये हैश है, हैश कहाँ पे है? मीन्स B इज डॉटर ऑफ A, मतलब P इज डॉटर ऑफ Q। P को लगा लो डॉटर, Q कर लो। Q के बारे में भी नहीं पता, चलते हैं। R स्टार Q, स्टार कहाँ पे है? मीन्स सेकेंड वाला, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा Q इज सन ऑफ R, मीन्स Q इसके, ठीक है। प्लस चले, आर एस प्लस आर है, कहाँ है भाई प्लस? सर्च कर लो, प्लस पहला ही है, मीन्स सेकेंड वाला, मीन्स आर इज फादर ऑफ एस। आर फादर है दोस्त किसका? एस का। इस लेवल तक ले आए एस को, एस का, ठीक है। एस तक आगे हैश, फिर से आ जाओ, हैश का क्या था? मीन्स बी इज डॉटर ऑफ ए, मीन्स एस इज डॉटर ऑफ टी। तो एस यदि डॉटर है, टी हमारे यहाँ पे आ गई। पहले तो क्या ये दोनों क्या हो जाएगा? हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, पहले ही पता चल गया। आगे चलते हैं। U माइनस टी, माइनस का मतलब, तो माइनस का मतलब B इज मदर ऑफ ए, मीन्स T इज मदर ऑफ U। टी मदर है किनकी?
यू का, टी इज मदर ऑफ यू। यू के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, चेक कर लो, दिक्कत तो नहीं है किसी को, चेक कर लो। आते हैं क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन है हाउ इज पी रिलेटेड टू यू, मीन्स यू पी को क्या बोलेगा, यू पी को क्या बोलेगा। भाई यू इस लेवल पे है, भाई बहन वाला लेवल सेव लेवल। अच्छा भाई का बेटी क्या बोलोगे, भतीजी, भाई का बेटी क्या बोलते हैं हम, भतीजी मीन्स नीस। भाई के बेटी को आप क्या बोलते हो, नीस, भतीजी। कितना आसानी से बन गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, आसानी से बना लिए, नीस। बोल रहा इससे टफ आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना कहाँ जाएगा सीवीटी, नीस हो गया। ये आपको एक बैकवर्ड रिलेशन भी क्वेश्चन करवा दिया, कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछे आप बनाना, आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं कितना करवाऊँ, आपकी जिम्मेवारी है, आप करते जाएं, एक एक कंसेप्ट मैं करवाता हूँ। बैकवर्ड रिलेशन शायद आपको नहीं मिले, फॉरवर्ड रिलेशन मैं बता दिया हूँ, लेफ़्ट टू राइट चलना क्या करना है, बना लेना है। तो एक चैप्टर को और हम करते हैं ख़त्म, यहीं तक लेक्चर को रखते हैं। आपसे फिर रिक्वेस्ट, वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, लेकिन वीडियो को लाइक भी करते रहें। जो सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करते रहो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।